हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ऋचा की उड़ान में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूमि संरक्षण यानी कि मृदा संरक्षण के बारे में। तो चलिए आइए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूमि संरक्षण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मृदा यानी कि जो मिट्टी होती है उसकी क्या परिभाषा है। छोटे से शब्दों में पढ़ेंगे। मृदा, मृदा किसे कहते हैं? मृदा जो होती है वो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से अपक्षय अपक्षय और अपर्दन अपक्षय और अपर्दन अपर्दन की क्रिया से की क्रिया से की क्रिया से निर्मित होने वाली अजैविक घटक है। कैसा घटक है? अजैविक घटक है। अजैविक घटक है। अजैविक घटक है। तो जो मृदा होती है यानी कि जो मिट्टी होती है वो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया से बहुत लंबे टाइम पीरियड्स में उसका जो होता है फॉर्मेशन होता है, उसके लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। निर्मित होने वाली अजैविक घटक है। जैसे कई जैविक और अजैविक घटक होते हैं, तो जो मिट्टी है यानी कि भूमि है वो कैसी है? वो एक अजैविक घटक है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मृदा है उसका जो मृदा है, मृदा का ह्रास कि जो मिट्टी है उसका ह्रास किस तरीके से हो रहा है। क्या क्या ऐसे कारण है कि किन कारणों से जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है लगातार समाप्त हो रही है। तो सबसे पहले नंबर हम इसमें देखेंगे कि जो वृक्षों की कटाई एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो वृक्ष है वो पृथ्वी पर वर्षा कराने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो जो मिट्टी है उसकी उर्वरता समाप्त हो जाएगी और भूमि जो है वो बंजर बन जाएगी। ठीक है। तो जो मिट्टी का ह्रास हो रहा है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो है वृक्षों की कटाई, क्योंकि आजकल वृक्षों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा जो हम लोग खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग करते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग क्योंकि हम लोग देखते हैं आजकल जो कृषि की जाती है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, कीटनाशक और जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता न बनी रहने के बावजूद उसमें क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं उनका लगातार ह्रास होता रहता है। और जबकि हम देखते हैं कि जो मिट्टी है या फिर जो भूमि है वो ऐसा नहीं है कि एक टाइम में ही यूज करना है, वो उसको हम यूज करेंगे, हमारे आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो भी यूज करना है। इसको एक तरीके से सतत विकास के लक्ष्य में रखा गया है भूमि संरक्षण को। ठीक है। तो हम इस प्रकार से भूमि का उपयोग करें कि हम अपनी तो आवश्यकताओं को पूरी कर सकें, बल्कि जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकें। ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि किस कारण जो मृदा का ह्रास होगा। आधुनिकीकरण, क्योंकि आधुनिकीकरण होगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो काटे जाएंगे, और क्या होगा, जैसे पेड़ पौधों की कटाई होगी तो मृदा का ह्रास होगा जाके। और चौथा नंबर जो है औद्योगिकरण से क्या होता है कि इसमें जो अपशिष्ट निकलता है वो क्या करते हैं, खेतों में फेंक दिया जाता है, या फिर जो औद्योगिक लगाए जाते हैं वो बड़ी मात्रा में प्रदूषण को रिलीज करते हैं, और वो प्रदूषण है वो भूमि के लिए हानिकारक साबित होता है जाकर के। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
मृदा का संरक्षण, मृदा का संरक्षण, मृदा का संरक्षण। आप लोग इसके तहत पूरा एक ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर जैसे आपसे पूछा जाए कि मृदा क्या है तो उसकी हम ये डेफिनेशन लिख देंगे। ये एक सरल और एक वैज्ञानिक शब्दों में ये हम आपको जो परिभाषा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मृदा के ह्रास के लिए आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगेंगे, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो वृक्ष लगाएंगे हम लोग तो वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से पृथ्वी पर वर्षा कराते हैं, और जो भूमि है उसमें लगातार नमी और उर्वरता को बनाए रखते हैं। और दूसरा नंबर जो होता है कि जो भूमि होती है वो उसका कटाव बहुत ज़्यादा होता है, तो जो कटाव को रोकने के लिए भी पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कि वो भूमि जो मृदा होती है उसको ज़्यादातर कटाव नहीं होने देते हैं और उसको उसी स्थान पर जकड़े रहते हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा नंबर जो है कि जो बांध है, बांधों का निर्माण करना चाहिए, बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण, हमें वैज्ञानिक तरीकों से बांधों का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कभी कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है बड़ी मात्रा में, तो वो क्या करते हैं, आसपास की जो मिट्टी होती है उसको वो कटाव करके एक तरफ बहा ले जाती है, तो इस उस जो मृदा का जो ह्रास हो रहा है उस जगह पे, तो अगर हम बांधों का निर्माण करेंगे तो वो सही थोड़ा थोड़ा पानी करके छोड़ा जाएगा उससे, तो भूमि का जो कटाव है वो कम होगा, क्योंकि अनियंत्रित बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है। इसमें जो थर्ड पॉइंट आएगा भूमि संरक्षण में, कि हम जो खेत है उसमें क्या करेंगे, जैव उर्वरकों का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग, जैव उर्वरकों का उपयोग। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि जो हम लोग कृषि करते हैं उसमें जो परंपरागत तरीके से या फिर जो घरेलू वेस्टेज होता है, जैसे पशुओं से बनाई जाने वाली कंपोस्ट खाद उसको खेतों में डालना चाहिए। तो उससे जो क्या है कि जो खेती है यानी कि जो भूमि है उसकी जो उर्वरता लगातार बनी रहती है, और उसमें जो किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों का ह्रास नहीं, बल्कि पोषक तत्वों को क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब हम इसमें चौथा जो पॉइंट रखेंगे वो क्या होगा जाके कि नियंत्रित पशुचारण, नियंत्रित पशुचारण, नियंत्रित पशुचारण, क्योंकि जब पशुओं को चराया जाता है तो जैसे वो मतलब जो चराई करते हैं ना, तब वो उनके पैरों से बहुत ज़्यादा मिट्टी उखड़ती है, और वो मिट्टी कहीं ना कहीं वहाँ से हट कर के दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे जो मिट्टी की ऊपरी परत है जिसमें बहुत ज़्यादा गुणवत्ता होती है या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो कृषि करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, तो वो वहाँ से हट कर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, नियंत्रित एक पशु चारण की तकनीकी अपनानी चाहिए। और इसमें हम जो पांचवा पॉइंट लिख लेंगे वो होगा जाके कि जैसे जो ढालदार जहाँ पे कृषि होती है, जैसे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे क्या होता है, ढालदार जमीन होती है और वहाँ पर कृषि करनी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे जो कृषि है वो सीढ़ीदार करनी चाहिए, क्योंकि जैसे वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे 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 करके खेतों को जो निर्माण होता है वहाँ पे होता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कि सीढ़ीदार खेतों का निर्माण होना चाहिए, सीढ़ीदार, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण, ठीक है, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है वो कटाव होकर के जाने की संभावना इसकी फिर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और इसमें हम अगर एक पॉइंट लिखना चाहें तो वो ये हो सकता है कि जो भूमि संरक्षण में जो फसल चक्र है उसकी प्रक्रिया को हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे भी
जो मिट्टी है उसकी उर्वरता लगातार बनी रहती है। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने पहले पढ़ा मृदा की यानी कि जो भूमि है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, परिभाषा पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो मृदा है उसके ह्रास के क्या क्या कारण है। फिर उसके बाद में हमने मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगला हम वीडियो किस पर बनाएं और हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।